महाझूठी गठबंधन के, आपको पता है इस महाझूठी गठबंधन भी उनका समर्थन नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया ये हमारे कैंडिडेट नहीं है, ये एक फेंका हुआ कचरा है जो हर गली घूम घूम कर हमारे हिस्से में आ गया है। फेंका हुआ कचरा, तो कचरे को तो हम अपने घर में नहीं लाएंगे, हम सारी लक्ष्मियां जानती हैं ऐसे कचरे को घर में नहीं लाना है। तो जो फेंका हुआ कचरा कह चुके हैं और जो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे चुके हैं, सोनिया जी को गाली दे चुके हैं और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट के परिवार को गाली दे चुके हैं, वो इंसान अगर अपने पक्ष का नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा, और यही सच्चाई है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहूँगी, जिस पार्टी में गए उस पार्टी के खिलाफ काम किया, पार्टी में रहकर खिलाफ काम किया, तो अगर आप अपना मत देंगे आपके मत के खिलाफ ही काम करेंगे, क्योंकि वो उनका नेचर ही है, वो उनका कैरेक्टर है कि अगर आप वोट देंगे वोट के खिलाफ ही काम करेंगे। तो ऐसे इंसान को वोट दीजिए, ऐसी मशाल को वोट दीजिए, ऐसी धर्म की लड़ाई में आप अपना योगदान दीजिए, जो महाविकास अघाड़ी को फिर से चुनकर महाविकास ही नहीं महाराष्ट्र का विकास करने आएंगे, महाराष्ट्र की उन्नति करेंगे, महाराष्ट्र की प्रगति करेंगे और हम सब उसमें भागीदारी होंगे। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं कि कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं अगर 2-3 चीज़ें ही उनके काम की बता दूं तो इनको मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। 2.5 साल से आपने तो अपनी बहनों को याद नहीं किया, इलेक्शन हारने के बाद आपने याद किया, पर उद्धव साहब ने शक्ति कानून लाकर हर महिला को सम्मान देने का काम किया, जो 2.5 साल से इन लोगों ने पारित नहीं किया है। उद्धव साहब ने किसानों की कर्ज माफी की। उद्धव साहब ने घर घर जाकर हर घर में कुटुंब प्रमुख बनकर हर घर की महाराष्ट्र में जिम्मेदारी ली कोविड के कार्यकाल में, और वो हमारा काम है। इसलिए आज तक महाराष्ट्र की महिलाएं हों, मुंबई की महिला हो, दिनदोशी की महिलाएं हों, वो अपार प्रेम उद्धव साहब के लिए रखती हैं। तो वो प्रेम 20 तारीख तक बनाए रखें, अपना काम 20 तारीख तक पूरी जोश से करते रहें, क्योंकि आप ये समझिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक यज्ञ तो है ही, हमारा धर्म का यज्ञ है, और उस धर्म में सभी को भागीदारी लेनी है। इन्हीं 2 शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। ऑफिस है कि नहीं है जो खाली पड़ा हुआ है, उधर तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। पहुँचाओ आवाज़, जय महाराष्ट्र, मशाल की विजय सो, मशाल की विजय सो, उधर तक आवाज़ जानी चाहिए। सुनील प्रभु जी यहाँ पे आपके 2 बार आमदार रह चुके हैं और आप उनका काम आप सभी ने सुना है, आप सब जानते हैं, इसलिए आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पे आई हैं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पर, एक है जो ओरिजिनल निष्ठावंत हैं, इतने सालों से शिवसेना के लिए कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उस कोने में जिसका ऑफिस है वो ओरिजिनल विश्वासघाती है। उन्होंने वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के साथ विश्वासघात किया है। तो आज दिनदोशी में एक बहुत आपको स्वर्णिम मौका मिला है कि जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के साथ विश्वासघात किया हो, जिन्होंने 2 पक्षों के साथ विश्वासघात किया और अब तीसरे पक्ष में आए हों, उनको तीसरी बार हराने का मौका आप सब महिलाओं को मिला है। आप सब महिलाएं हराएंगी या नहीं हराएंगी? संजय निरुपम को यहाँ से भगाएंगी या नहीं भगाएंगी? इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे उत्तर भारतीय ज़्यादा है, मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, और जैसे माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने मुझे राज्यसभा जाने का मौका दिया, वैसे 1 बार नहीं 2 बार जाने का मौका संजय निरुपम को दिया था बाला साहेब ठाकरे जी ने। इन्होंने क्या किया? 2 बार राज्यसभा लेकर उनके साथ विश्वासघात कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए, वहां पर भी 2 बार हारे, अब तीसरी बार हारने के लिए दिनदोशी आए हैं। हराएंगी या नहीं हराएंगी? दूसरी बात कहना चाहूंगी, इनकी वजह से हम उत्तर भारतीयों का नाम खराब होता है। सच बोल रही हूँ, हमारा नाम खराब होता है कि जिस प्लेट में खाते हैं उस प्लेट में छेद करते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं।
उत्तर भारत और महाराष्ट्र का रिश्ता सदियों का रिश्ता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से रिश्ता है। ऐसे लोगों से, ऐसे विश्वासघाती लोगों के साथ उत्तर भारत का भी कोई संबंध नहीं है। इनको लगता है यहाँ पर उत्तर भारतीय ज़्यादा हैं, तो उत्तर भारतीयों के हम वोट लेंगे। हाँ, उत्तर भारत ही हुआ, उत्तर भारत ही हुआ, हम उनके वोट ले लेंगे, फिर हम गायब हो जाएंगे। अब आप बताइए, सुनील प्रभु जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे काम रखते हैं, यहीं पे काम करते हैं, और उन्होंने आपको अनगिनत काम सुनाए। साधना ताई ने भी आपको अनगिनत उनके काम सुनाए। आप जब भी आपके घर वो आए प्रचार करने, आप कहना ये हमारी लिस्ट है, ये हमारे आमदार हैं, उन्होंने इतना सारा काम किया, आपने क्या किया। उनसे दूसरा सवाल पूछना कि आप क्या दिनदोशी में आप खुद रहते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। वो दिनदोशी के रहने वाले नहीं हैं, उनको नहीं पता होगा कुरार में क्या समस्या है, बेटियों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, पुरुषों की क्या समस्या है, रोड की क्या समस्या है, नाले की क्या समस्या है। वो यहाँ पर काम किए हुए सुनील प्रभु जी का पता है कि क्या क्या उन्होंने काम किया है, क्या क्या काम की ज़रूरत है, इसीलिए उनका यहाँ पे आना ज़रूरी है। तीसरी बार उनको विजयी बनाना है, वो सिर्फ आमदार नहीं नामदार बनाने की जिम्मेदारी आप सब बहनों पे छोड़कर जा रही हूँ। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करने आई हूँ। बार बार मुख्यमंत्री आकर कहते हैं वो घटनाबाज मुख्यमंत्री, वो असंवैधानिक मुख्यमंत्री, वो गद्दार मुख्यमंत्री, आकर बार बार कहते हैं कि मैंने अपनी लाडली बहनों को 1500 रुपये दिए। मैं आपको बताऊं, उनके प्रचार के लिए उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए हैं, 1000 करोड़ से ज़्यादा। आप सब महिलाओं को उनसे पूछना चाहिए, आप सब महिलाओं को कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी 50 खोके आपकी जेब में, 100 खोके आपकी जेब में, हमारी बहन के जेब में सिर्फ 1500 रुपये क्यों? पूछेंगी या नहीं पूछेंगी? और हम जानते हैं कि ये जो महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी की है, इन नाइंसाफ़ी जो करते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, जो बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उनके काम खिलाफ करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर विजयी नहीं बनाया जा सकता। आप मानेंगी या नहीं मानेंगी? मानती हैं या नहीं मानती हैं कि महिलाओं को जो विश्वासघात करते हों उनके साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर अब मैं ज़्यादा उन लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ जो आपके एरिया में कभी दिखाई नहीं दिए। बार बार जब से हमने अपने वचननामा दिया है तब से जैसे मिर्च झूम लिया है, सही कहा ना, मिर्ची झूम लिया है कि इतनी मिर्च लगी हुई है कि दिन रात इश्तिहार निकाल रहे हैं कहने को कि ये वचन पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो बस ये कहना है, अरे ये उद्धव साहब का वचन है, मोदी जी का जुमला नहीं है। वो मोदी जी का जुमला जो कहते थे 15 लाख आप सबके घर में डालेंगे, 15 लाख तो क्या 1500 पे आ गए। हम 3000 रुपये की बात कर रहे हैं, और हम 3000 रुपये की क्यों बात कर रहे हैं? ये हम प्रचार के लिए नहीं बात कर रहे हैं। प्रचार कर करके आपके घर में जाकर नहीं पूछेंगे मिला कि नहीं मिला, हम जानते हैं आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अपनी बेटियों के साथ, हमारी लक्ष्मियों के साथ हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम महाराष्ट्र के साथ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम महाराष्ट्र की ईमानदार जनता के साथ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र को आगे लेकर जाना है। और आपको एक और चीज़ बताऊं, एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, ये जो हमारे सामने जो खूप छान ताई, आपल्या काँग्रेसच्या महिला जिल्हा अध्यक्ष सीमा सिंह इथे महाराष्ट्र मंच पर उपस्थित हमारी सबकी लाडली नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी, और संबोधित करती हूँ मंच को, सम्मानीय मंच। महिलांची जाहीर सभा आहे आणि आपण बघताय उपस्थिती, साक्षात जगदंबा मला आशीर्वाद देते की या दिंडोशी विधानसभेमध्ये पुन्हा एकदा स्त्री शक्ती आणि या दिंडोशीतील मतदार हे सातत्याने मशालीला मतदान करतील आणि या दिंडोशीमध्ये पुन्हा एकदा मला विजय प्राप्त होईल। जाहीर सभा प्रसार होत आहे, तुम्हाला काय वाटत आहे की पब्लिकचा प्रसार तुम्हाला भेटत आहे का? निश्चित, मी 10 वर्ष या भागात आमदार होतो, लोकांशी माझा संपर्क आहे, लोक त्याच पद्धतीने माझ्यावर प्रेम करतात आणि मला विश्वास आहे
की 20 तारीखला 3 नंबरला बटन दाबून या ठिकाणी मशाल या बटनावरती लोक बटन दाबून मला मतदान करतील. प्रियंकाताई चतुर्वेदी यांचे संबोधन आपल्याला ऐकायचं. महिलांनी कोणी उठायचं नाही. लोकसभा सीट यहाँ आपण 2 मिनिटं वर पे यायची. महायुति ने जीता है, ये विधानसभा सीट में एमडीए की सीट कैसे आएगी? नहीं, ऐसा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अब लोकसभा में देखे होंगे तो हमें यहाँ पर लीड थी और इस बार भी हमारे सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं और इस बार भी लीड रहेगी और हम विजयी होंगे. प्रभु साहब आपने घोषणा की कि जगत जगदम्बा सामने बैठी है, उनके आशीर्वाद से इस बार आप फतेह हासिल करने वाले. लगातार आप 10 साल से यहाँ अनुभव के तौर पे रहे हैं. किस तरह का काम आपके जेल में रह गया है जो आने वाले समय में नहीं, यहाँ के डीपी रोड की समस्या है जो खुला करना है, ट्रैफिक की समस्या है और यहाँ पर खास करके आपको मैं बताता हूँ कि नागरी निवारा परिसर है, वहाँ जलतरण तालाब है, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है और ये जो SK पाटिल हॉस्पिटल है उसको फिर से शुरू करना है. ये जो महत्वपूर्ण काम है और दूसरे सीवरेज लाइन का काम अधूरा है वो पूरा करना है. ये मैं आपको कहना चाहता हूँ. लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं. किस तरह की जनता का प्रसाद आपको मिल रहा है? क्योंकि जनता का क्या प्रस्ताव मिल रहा है? जनता का क्या आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद निश्चित है कि 10 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ. उनका एक फैमिली का लड़का आज चुनाव लड़ रहा है तो मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और इस आशीर्वाद के कारण ही लोग मुझे मतदान करेंगे. और मशाल के ऊपर आप आज लिख कर लीजिए कि डिंडोशी की जनता भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी. इंडोसी में कोई कंपटीशन लगता है? क्योंकि कंपटीशन कोई लगता है? कोई कंपटीशन है सर? सुनील प्रभु साहब आगे बढ़ो. क्या कहेंगे? लगातार देखिए, आप खुद देख सकते हैं एक उत्साह है, महिलाओं में खास करके उत्साह है क्योंकि उन्होंने 10 साल का काम देखा है सुनील प्रभु जी का. सुनील प्रभु जी यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने जो तकलीफ़ें हुई हैं और ख़ास करके कोविड के कार्यकाल में, चाहे वो लोग हों जिनको वापस उत्तर प्रदेश बिहार जाना हो, चाहे घर में राशन की बात हो, उस समय पे बहुत ही ऐसा काम था, पॉजिटिव काम था जो उन्होंने किया है. उन्होंने अभी भी अपने सारे काम बताए हैं, चाहे रोड की बात हो या सुएज की बात हो, उन्होंने सारे काम किए हैं. तो वो एक एक्सपीरियंस्ड नेता हैं जिन्होंने खुद ने यहाँ पे रास्तों पे रहकर काम किया है. तो मैं मानती हूँ ऐसे व्यक्ति को वोट करना बहुत महत्वपूर्ण है. और उत्साह का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, तो उसी से आप समझ जाएंगे, जो महिलाएं मेरे साथ पीछे खड़ी हैं उसी से आप समझ जाएंगे कि सब उत्सुक हैं कि 20 तारीख को एक भारी मतों से मशाल को जिताना है, एक विशाल जीत करनी है और इन सब में महाराष्ट्र में फिर से खुशहाली लानी है. उनका पैराशूट बहुत बार फुसकी हो गया और वो 2 पार्टी बदलने के बाद, दो बार हारने के बाद अब तीसरी हार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जनता समझेगी कि जो व्यक्ति आए हैं वो मौका परस्त हैं. उनको हर पक्ष ने ठुकराया, तब जाकर वो यहाँ पे आए हैं, तब जाकर यहाँ के कैंडिडेट बने हैं. शर्मनाक है. मैं कहूँगी अपने इंसान के लिए वोट करें, अपने नेता के लिए वोट करें, अपने आमदार के लिए करें और अपना सुनील प्रभु उन्हीं के लिए वोट करें. मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज हर एक शिव सैनिक क्रोधित है. हर एक शिव सैनिक चाहता है कि इनके मुंह पे लगाम लगाने के लिए इनके खिलाफ वोट करना ज़रूरी है. ऐसे लोगों को, ऐसे चिंटू लोगों को हराना ज़रूरी है, जिनकी चिंटू सोच ही नहीं, चिंटू दिमाग है और चिंटू उनकी बातें हैं. इतनी शर्मनाक बात करते हैं कि इनको किसी की तमीज़ नहीं है, कोई स्तर नहीं है. और यही नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से, जो ज़्यादा गाली दे, जो ज़्यादा निम्न स्तर पर गिरे, जो उल्टी सीधी बकवास करे, क्या वही आपके कैबिनेट में आता है? आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपनी भाषा का इस्तेमाल करके, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, मैं मानती हूँ हर शिव सैनिक रास्ते पे उतरकर उनके खिलाफ विरोध करेगा. मैडम, आज इस प्रकार से पूरे भारतीय जनता पार्टी नेता महाराष्ट्र मुंबई में उतर गए. अमित शाह हुआ, नरेंद्र मोदी जी हुए और मनोज तिवारी और स्मृति ईरानी हो गई. मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे स्टार प्रचारक महाविकास अघाड़ी के गुजरात से मुंबई आ चुके हैं, जिसमें से मैं मानती हूँ देश के प्रधानमंत्री कम हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री ज़्यादा माने जाते हैं. अमित शाह जी, जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा महाराष्ट्र में बदलने का काम किया, जिन्होंने ये पाप किया, राज्य पक्षों को तोड़ने का पाप किया,
वो दो लोग जब आकर बोलेंगे वो हमारे स्टार प्रचारक साबित होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में 18 सीटों पर रैली करने आए थे 16 सीट हारे हैं। और मैं आपको ये भरोसे से कह सकती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे विश्वास है और उनके प्रेम पे पूरा विश्वास है कि जितनी बार वो आएंगे उतनी ही भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता हमें विजयी बनाएगी। हाँ, देखिए मैंने कहा कि उनको लोग कह रहे थे, कौन लोग कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग कह रहे थे कि इनको कौन पार्टी में लेगा, ये फेंका हुआ कचरा है। ये मैंने नहीं कहा है, आप समझिए, ये उन्हीं के पक्ष के उन्हीं के लोगों ने कहा है। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछूं, क्या आपको यहाँ पे भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मिला उनका प्रचार में? क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्या उनके नेताओं की सोच है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। और मैं फिर से दोहराऊंगी, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के साथ गद्दारी की, 2 बार राज्यसभा लेकर इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ की और सारी सुविधाएं पाने के बाद इन्होंने उनको गालियां दी। ये महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली है। मैम एक आखिरी सवाल, ये कहीं मुझे डर लगता है कहीं दिंडोशी वासियों को भी गालियां नहीं देने लग जाए हारने के बाद, तो इनका मानसिक संतुलन बना रहे, बस यही उम्मीद है। आखिरी सवाल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सॉल्यूशंस का एक सर्वे आया है जिसमें बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। बताया है कि 2051 तक 51% मुस्लिम कम हो जाएंगे। इस पर सरकार क्या कर रही है? मुझे खुद को विस्तार से वो देखना पड़ेगा ये कौन सा सर्वे है, मैं देखूंगी और फिर उस पर मैं आपको ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दूंगी। इस समय पे आधी इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगी। जी।